हिरण का शरीर था आधा, आधा शरीर तो पुरुष का था और आधा शरीर हिरण का था। ऐसे ऋषि पुरुष मृगा थे, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहां मिलेंगे, परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया जाए। भीम जा, भीम ने अपनी गदा उठाकर हां भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा रुक जा, ए भीम रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा। तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निगल जाएगा, थोड़ी सी गलती। इतने में भीम ने कहा द्वारकानाथ से, आप मुझे जानते नहीं हो द्वारकाधीश, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में है। मुझ में केवल शरीर का बल नहीं, मुझ में बुद्धि का बल भी है। बुद्धि का। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूं। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा को। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बानर, एक बंदर बैठा हुआ है, एक बानर बैठा हुआ। भीम ने आवाज लगाकर कहा तुम कौन हो? बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भीम तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं। मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं? भीम ने कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज जी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। भीम तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो। भीम तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है? भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे, बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा बताओ कहां जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं? हनुमान जी बोले जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। मैं हनुमान, मैं शिव जी का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूं? मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा कि तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहां मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना तो वो तुझ में आपस में बात कर कर जब तूने ले जाना चाहेगा तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम, 3 बाल
शरीर के तोड़ कर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूं, इन 3 बालों को, 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊं, तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊं, इन केश को क्यों लेकर जाऊं। तब हनुमान जी ने कहा सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तुझसे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का 1 बाल जब तू जमीन पर पटकेगा उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा रोम पटकेगा उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा उससे 1 करोड़ शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा भीम, जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है, तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच, 1 रोम से कितने शिवलिंग हैं? जम के बोलो जरा। 1000। दूसरे रोम से 1,00,000, तीसरे रोम से 1 करोड़। अब पुरुष मृगा 1-1 शिवलिंग की पूजन करेगा तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा, जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना में लगे हुए थे, शिव की स्तुति में लगे हुए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष मृगा लगे शंकर की आराधना में। भीम ने देख लिया यही पुरुष मृगा है, बैठ गया सामने। बहुत अंतर है संस्कार और अहंकार, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कार और अहंकार में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कारवान व्यक्ति स्वयं झुकता है और अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। संस्कारवान व्यक्ति खुद झुकता है, अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। अहंकारवान व्यक्ति बार बार अपनी अहमता अहंकार को प्रदर्शित करता है। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। और होता है, होता है। जिसको बहुत अहंकार होता है ना, और चिल्ला चिल्ला कर जो कहता है ना, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और जो ज्यादा अहंकार में फूला रहता है, एक दिन उसके शरीर में कोई रोग लग जाता है, अटैक आ गया, दिल्ली ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया। डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। जो कह रहा था मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, एक दिन छाती में दर्द हुआ, दिल्ली ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब
शिव महापुराण की कथा कहती है 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके हापुड़ क्षेत्र में हो रही है। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा ये उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर हो रही है। अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत कह जाना 5 दिन में कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए प्रयास करना प्रेम से, दिल से, आनंद से शिव महापुराण की कथा हो जाए। कोई ऐसे शब्द का संबोधन न करिएगा। शिव तत्व है क्या? शंकर की कथा है क्या? एक पत्र है, मैं गाजियाबाद चिप्पायाना, कोई गांव का नाम लिखा है चिप्पायाना, तुम समझ गए ना, जाने दो। उसके आगे लिखा है लाल कुआं। मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का 6 साल से कोई काम नहीं था। जून में अपने घर गई, अपनी माताजी के पास में पता चला कि मेरी 3रे नंबर की बहन के ब्रेस्ट में गांठ पड़ गई। ब्रेस्ट में जो गांठ पड़ी उसका जांच करवाया गया दिल्ली में, तो मालूम पड़ा कि उसको 2nd स्टेज का कैंसर आ गया। हम लोग बड़े दुखी हुए। उसकी शादी को 6 महीना हुआ था और 6 महीने होने के बाद मालूम पड़ा कि उसके गांठ हो गई और उसको 2nd स्टेज का कैंसर आ गया। 2nd स्टेज का कैंसर आया। मैंने अपनी छोटी बहन से और अपनी मां से कहना चालू करा कि एक सियोर वाला महाराज कथा बाजता है, उसकी कथा आसन लगाकर सुनना है और रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है। मैं, मेरी बहन शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा से विनय करी, बाबा मेरी बहन का कैंसर ठीक कर दो और मेरे पति की जॉब लगा दो। अगर बाबा तूने सुन ली ना तो नजदीक में कहीं पर भी कथा हुई ना बाबा, तो मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल तक जाऊंगी। मेरे बाबा मेरी लाज रखना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, जिनका ये पत्र है गाजियाबाद चिपाना से, लाल कुआं से आए हैं और मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, अगर मेरे नजदीक में कथा होगी तो मैं पैदल चलकर कथा सुनने के लिए जाऊंगी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। मेरी बहन का 2nd स्टेज का कैंसर, और 2nd स्टेज का कैंसर, और मेरे पति की 6 साल से नौकरी नहीं थी। हम पहले विश्वास नहीं करते थे क्या जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, पर आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं, मेरी बहन की जब दिल्ली में जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और ये कैंसर की गठान नहीं है। और मेरे पति जो 6 साल से नौकरी की तलाश कर रहे थे, आज मेरे पति की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए पैदल चलकर लाल कुआं गाजियाबाद देश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो, अगर बैठी हो तो व्यासपीठ के नजदीक में आ सकती हूं, बेलपत्र ले सकती। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल। आगे एक लाइन अच्छी लिखी है, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ
शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी है, शिव ओघड़। कितना किलोमीटर है ये? यहां से कितना किलोमीटर दूर है? गाजियाबाद डेस लाल कुआं कितना? 40 किलोमीटर। ठीक, 40 किलोमीटर दूर से शिव भक्ति है, शंकर की उदारता। बुला 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये 5 महिलाएं आई हैं, बाबा की माता हैं। और जितनी आई हैं बाबा की विनती वो कह रही हैं कि सबके बाबा ने झोली भर दी, इसलिए पैदल चलकर आ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। शिव तत्व को प्राप्त कर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। और शिव की अविरल भक्ति खाली नहीं रहती। अभी तो हमारे पढ़ने में 2-4 पत्र आए, नहीं तो पत्रों का तो यहाँ ढेर लगा हुआ है। जितना पढ़ सकते हैं उतना हमने पढ़ा। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं है। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं। सामने मिल गए, भीम के सामने ऋषि पुरुष मृगा सम्मुख में मिल गए साम। चलिए, हाथ जोड़कर विनय करा। संस्कार और अहंकार दोनों में अंतर होता है। संस्कारी व्यक्ति झुकता है, अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाता है। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। और शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि प्रयास करो अपने माता पिता गुरु शिव बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकने का प्रयास, झुकने का प्रयास। घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे झुकने का प्रयास। और फिर निवेदन है, नवरात्रे चल रहे हैं, देवी आराधना चल रही है, देवी के मंदिर लोग जा रहे हैं, माता रानी को चूनर चढ़ा रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं। उन सब से निवेदन है कि माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की मां का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की माता का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले, भोग लगाने से पहले अपने घर के माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करो। घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, तो माता रानी भी बड़ी कृपा करेगी, बड़ी कृपा करेगी। भूखे रहने से
भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, मिल सकता है? नहीं।